गोरखपुर के चिड़ियाघर में NH5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से वन्यजीवों की मौत हो गई है। सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि हुई है। संक्रमण की शुरुआत बाघिन शक्ति से हुई। उसकी बिसरा रिपोर्ट में H5 वायरस मिला। इसके बाद अन्य जानवरों में भी लक्षण दिखे। गोरखपुर से कानपुर भेजे गए शेर पटौदी की भी भोपाल लैब रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि हुई है। लगातार एक के बाद एक वन्य जीवों की मौत से हड़कंप मच गया। फिर क्या था? मुख्यमंत्री को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर तत्काल सख्त हो गए और एक बड़ी बैठक बुलाई और इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि चिड़ियाघर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञों की टीम भी आ गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। परिसर की बायोसिक्योरिटी जांच की जा रही है। एनक्लोजर नियमित रूप से सैनिटाइज किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए चिड़ियाघर में सिर्फ PPE किट या सुरक्षा उपकरण पहने हुए कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पर्यटकों और आम नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। 13 से लेकर 20 मई तक पूरी तरीके से चिड़ियाघर बंद कर दिया गया और केवल गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर, लायन सफारी, कानपुर सहित तमाम चिड़ियाघर को एहतियातन 20 मई तक बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस वायरस का पहला मामला जनवरी 2021 में कानपुर चिड़ियाघर में मिला था। तब 4 रेड जंगल फॉल्स में 2 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। उस दौरान भी चिड़ियाघर को 15 दिन बंद रखा गया था और पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया और जानवरों को सिक्योर किया गया। इसके साथ ही अब फिर दोबारा ये मामला सामने आने के बाद बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन चिड़ियाघर में किया जा रहा है। चिड़ियाघर के DFO की माने तो वर्तमान में शेष जानवर अभी स्वस्थ हैं। सभी बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। नगर निगम के साथ तमाम फॉरेस्ट विभाग और DFO की निगरानी में बाकायदे एक जगहों पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक गाड़ी परमानेंट तौर पर मौजूद रहकर पूरे चिड़ियाघर को सैनिटाइज कर रही है, तो वहीं नगर निगम की तरफ से एक गाड़ी अंदर जाकर पूरी जगह पर सैनिटाइज करती है और ब्लीचिंग पाउडर से वायरस को खत्म करने की कवायद करती है। वायरस मिलने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सभी चिड़ियाघरों और इटावा लायन सफारी को 20 मई तक बंद कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चिड़ियाघर में अधिकतम सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिया है। जारी आदेशों के तहत सभी चिड़ियाघरों में कर्मचारियों के लिए PPE किट अनिवार्य की गई है। जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और पूरे परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही पक्षियों में फ्लू के लक्षण को लेकर विशेष निगरानी रखने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। ऐसे में पूरी तरह से तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कि लगातार इस मसले को लेकर अधिकारी पूरी तरह से गंभीर हो गए हैं और बाकायदे खुद भी मास्क पहनकर ऑफिस हो या चिड़ियाघर में बैठ रहे हैं और अपने को भी पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए परीक्षण करा रहे हैं। यानी चिड़ियाघर में जानवरों के साथ साथ वहां पर मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों का भी परीक्षण हो रहा है। फिलहाल सभी वहां कर्मचारी नेगेटिव आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर 20 मई तक चिड़ियाघर बंद किया गया है और हर रोज़ सैनिटाइज कराया जा रहा है और ये सैनिटाइज तब तक होता रहेगा और चिड़ियाघर तब तक बंद रहेगा जब तक बर्ड फ्लू के वायरस से पूरा चिड़ियाघर सिक्योर नहीं हो जाता। क्योंकि देखते ही देखते 5 मौतों ने चिड़ियाघर के जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और उनकी भी रातों की नींद उड़ा दी। छिड़काव करने की जिम्मेदारी मिली हमको। गाड़ी से लेके आए अपना टीम लेके, डस्टिंग, चूना मरथियान, स्प्रे का छिड़काव कराया गया पूरा कैंपस के अंदर। कितने देर लग रहे हैं पूरा करने में? अब आदेश मिला नगर निगम से। ये जो बाघिन की मौत हुई थी वो बहुत ही उसके लक्षण थे, खाना नहीं खाया था, एक दिन पानी नहीं पिया था। तत्काल उसको उपचार में लिया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही विथिन 24 आवर्स उसकी मृत्यु हुई थी।
उसके बाद इसका जो है विसरा कलेक्ट किया गया था, IVRI भेजा गया, साथ ही साथ निषाद लैब जो भोपाल में वहाँ भी भेजा गया था। तो उन्होंने ये पुष्टि की, भोपाल लैब ने, कि इसमें H5 एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है। तो संभवतः ये एक महत्वपूर्ण इसका कारण हो सकता है उसकी मृत्यु का, कि जिस तरह के लक्षण उसमें दिखे। जो भेड़िया थी उसमें भी इससे लक्षण दिखे थे कि 24 घंटे का भी समय हमें नहीं मिल पाया। जैसे लक्षण दिखे तत्काल उपचार किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। इसमें परसों ये पता लगा है और उसके बाद से लगातार इसमें पूरी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। पूरा चिड़ियाघर सैनिटाइज किया जा चुका है ब्लो टॉर्च के माध्यम से, और जो एक सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल होता है उसके माध्यम से चिड़ियाघर के परिसर, आसपास के जो भी चिड़ियाघर के आसपास के स्थानों को सैनिटाइज किया गया है। स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, PPE किट में ही वो लोग जो है चिड़ियाघर प्रवेश कर रहे हैं और जानवरों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे परिसर को हम लोग दिन भर देख रहे हैं कि यदि उसमें किसी तरह का पक्षी बाहर से आया हुआ की मृत्यु होती है तो तत्काल उसको सूचित किया जाए, उसका सैंपल कलेक्ट करके निषाद भोपाल भेजा जाएगा। हमारे स्टाफ का हम लोगों ने कल जांच कराया है, नेगेटिव आया है, और इसी तरह हम लोग नियमित तौर पर जांच हमारा जो स्टाफ उसकी भी कराते रहेंगे। सारा जो प्रोटोकॉल है वो इसमें नियमित रूप से फॉलो किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी 320 से अधिक पशु पक्षी आवासित हैं। हर पशु पक्षी की हम लोग दिन में 2 बार जांच कर रहे हैं कि उनमें कोई इस तरह का सिम्टम तो नहीं है, कोई अस्वस्थ तो नहीं लग रहा है। अभी तक सारे पशु पक्षी हमारे स्वस्थ हैं, लेकिन लगातार हम लोग इसका निरीक्षण करते रहेंगे। जी देखिए, जो सिम्टम जो हम लोगों को हमेशा इन तीनों मौतों में मिला है कि एक दिन पहले का खाना जानवर ने नहीं खाया है। सुबह हम लोगों ने जब चेक किया है तो वो बहुत ही डल और उठने में असमर्थ फील कर रहा था जानवर हमारा। तत्काल उसको उपचार पे लिया गया है, जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं दी गई हैं, लेकिन विथिन 12 आवर्स 12 घंटे से लेकर 15 घंटे में उनकी मौत हो गई है। तो ये एक मतलब किसी तरह इन्फेक्शन को या इन्फ्लुएंजा को दिखाने वाला लक्षण पुष्टि अभी एक बाघिन में हुई है H5 इन्फ्लुएंजा की। बाकी सैंपल भी, और जो हमारा पटौदी शेर है उसका जो अभी कानपुर हम लोग ने शिफ्ट किया, उसका भी सैंपल हम लोगों ने भोपाल भेज दिया। हाँ, विसरा ये प्रोटोकॉल होता है, इसमें जब भी कोई भी चिड़ियाघर का जानवर मरता है उसको पोस्टमार्टम किया जाता है और विसरा कलेक्ट करके उसको एक जो IVRI है या इस तरह की जो सक्षम संस्था है उनको भेजा जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो ये बर्ड फ्लू फैला है, खाने के बाद जो है खाना छोड़ते रहे हैं, सुस्त हो जा रहे हैं, उसको दिक्कत होती है, क्या कानून को लेकर के भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं? देखिए, जो भी खाना दिया जा रहा है वो सभी जानवरों को सेम तरीके से दिया जा रहा है, और खाना जो है स्वस्थ जानवर का ही आता है। जो भी मीट आता है उसकी हमारे डॉक्टर जांच भी करते हैं, बाहर के डॉक्टर जो सप्लायर है वो सर्टिफाइड करके देता भी है। साथ ही साथ जो भी आवश्यक उसमें सैनिटाइजेशन किया जाता है, और यदि चिकन है तो उसको पर्टिकुलर उबाल के ही देने का प्राविधान है। अभी पिछले जो भी जानवर हैं इसमें से यदि कोई जानवर बहुत बीमार है या अप्रिय कंडीशन में ही हम इस तरह का खाना उपयोग करते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में एक बार खाने के आने के बाद में उसका पूरी तरह सैनिटाइजेशन और एक प्रोटोकॉल फॉलो करके ही जानवर को दिया जाता है। अभी 20 तारीख तक बंद रहेगा। बिल्कुल, हर दिन पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे स्टाफ जो है, जो भी वहाँ है उसको वहीं स्टेशन किया गया है कि वो वहाँ का स्टाफ वहीं रहेगा, बाहर का स्टाफ बाहर रहेगा, ताकि किसी भी तरह का जो है अंदर का अगर कोई वायरस है तो बाहर ना जाए, बाहर का अंदर ना आए। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तत्काल जो है आवश्यक कार्रवाई की जाए। गोरखपुर के लिए CZA जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है। जल्दी उनके द्वारा गोरखपुर प्राणी उद्यान का पूरा निरीक्षण किया जाएगा। एक टीम जो है अभी हम लोगों ने यहाँ लोकल स्तर पर बनाई है, जिसमें पशु चिकित्सक हैं, हमारे पशु चिकित्सक हैं, और वो आज जो है पूरे चिड़ियाघर का निरीक्षण करेंगे। इन वन्य जीवों की मौत की जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तत्काल प्रभाव से सख्त हो गए और इसको लेकर बैठक की और सभी की जिम्मेदारी तय की, और साथ ही एहतियातन कई चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया और पूरी तरीके से सैनिटाइज कराने का काम शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देशित किया कि अब किसी भी तरह से कोई भी वायरस से किसी जानवर की मौत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था, सारे चिड़ियाघरों में जिम्मेदार पूरी तरह से हरकत में आ गए और सैनिटाइज कर सारे जानवरों की सुरक्षा और वहाँ के स्टाफ की सुरक्षा की कवायद शुरू कर दी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद ही ये जिम्मेदार क्यों हरकत में आए और क्यों इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इससे पहले भी अगर संभवतः इन जानवरों को लेकर जिम्मेदार सख्त होते और गंभीर होते तो तमाम जानवरों की जान बचाई जा सकती थी। गोरखपुर से धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट।